विकास पुरुष की छवि उनकी हुई है और उस विकास पुरुष की छवि में वो बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी और नीतीश कुमार को फिर से वापस लाया। नीतीश कुमार को यहाँ पटकनी मिली और चुनाव भी नीतीश कुमार ही लड़ रहे थे जिनादेवी। 2020 की परिस्थितियां आप समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार के हार का एक बड़ा फैक्टर जो था वो चिराग पासवान कहीं ना कहीं 2015 में राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ जीत हुई थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, महाभारत 2025 लेकर के एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। आज हम एक और भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र, आपको याद होगा कि जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था मगध क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, मगध क्षेत्र ने कैसे एनडीए गठबंधन की जो विजय रथ था उसको रोका अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव में। इससे पहले भी 2020 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि क्या कुछ रिजल्ट रहे थे। हम सारे आंकड़े आपको दे रहे हैं। उसके बाद शाहाबाद की बात हम कर रहे थे। शाहाबाद के कई जिलों की हमने बात की, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारियां दोनों ही गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है सिवान। सिवान ने अपनी दिशा बदली है। सिवान भी भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो दुनिया भर में सिवान क्षेत्र जो है वो भोजपुरी भाषी को स्थापित किए हुए है। दुनिया के हर क्षेत्र में आपको सिवान के लोग मिल जाएंगे जो भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है। हालांकि और भी भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र हैं जिसकी बात हम करेंगे, लेकिन सिवान लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा हैं उन विधानसभाओं की स्थिति और आने वाले 2025 के चुनाव में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके जो तस्वीर है वो साफ होने लगी है। हालांकि इस बीच में आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा कष्टकारी रहा है। जो 2020 का रिजल्ट है, 2015 का, 2010 का, अगर तीनों की परिस्थितियां आप देखें तो तीनों ही परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। एक परिस्थिति ऐसी थी जिसमें लालू प्रसाद से नाराज लोगों ने 2010 में नीतीश कुमार के बेहतर सुशासन को प्राथमिकता देते हुए उनको वोट किया था। तो वही नीतीश कुमार 2015 में उसी लालू प्रसाद के पास आ गए थे जिस लालू प्रसाद के विरुद्ध 2010 में बिहार की जनता ने वोट किया था। और ये मन में उनके था कि नीतीश कुमार विकास पुरुष की छवि उनकी हुई है और उस विकास पुरुष की छवि में वो बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं बदलेगा। और ये सारी बातें सोच समझ करके लोगों ने वोट किया था। 2010 में बम्पर वोट आया था, ये भी आपको पता है। 115 सीटें जीत करके नीतीश कुमार आए थे, 91 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी। दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। 5 से लेकर के 10 तक साथ में सरकार भी चलाए थे। लेकिन ये दोस्ती 2013 में टूटी और 2015 में नीतीश कुमार कुछ अलग परिस्थितियों के साथ चुनाव लड़े थे। यहाँ बड़ा बदलाव हुआ और इस बदलाव ने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को दिमागी कसरत ज्यादा कराते हैं। कब किसके साथ चले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। 2020 में भी परिस्थितियां अभी तक साफ नहीं हुई है। हालांकि दावे बहुत हो रहे हैं। दोनों खेमे में दावा है कि कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, सभी खेमे एकदम सुरक्षित हैं, सब कुछ सलट जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा। लेकिन बिहार की जनता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस बीच हम आपको बताते हैं कि जो 6 विधानसभा है सिवान क्षेत्र में, ये इस बार किस करवट बैठेंगे और ये तब पता चलेगा जब इस पर आप मंथन कीजिएगा। आपने देखा होगा कि दूध को गर्म करके जब उसको मथा जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है और उसी मक्खन से घी बनता है। अपनी अपनी चॉइस है, कोई पनीर भी बना लेता है, कोई घी बना लेता है, कोई मक्खन खा लेता है, लेकिन उसी दूध से मथना उसको जरूर पड़ता है। मंथन के दौर में हम गुजर रहे हैं और महाभारत 2025 में आज हम आपको सिवान के वो 4 जो माफ कीजिएगा 3 जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव के आंकड़े हमारे पास हैं। इसके साथ साथ 2025 में क्या होने वाला है हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये 6 विधानसभा हैं उनका मूड क्या रहा है, यहाँ की जनता ने क्या फैसला किया है, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जीरादेई पर। जीरादेई विधानसभा इस बार सीपीआईएमएल के पास है। 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि लौकुश बनाम यादव का टक्कर हुआ था। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की लड़ाई में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बहुत स्लाइटली ही सही अंतिम ओवर में एक सिक्सर मार करके और वो
मैच जीत गए थे, शील्ड उनको मिल गया था और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित भी हो गए थे। हालांकि यह लंबा समय तक नहीं चला और नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ कि थोड़े दिन के लिए अब चला जाए तेजस्वी यादव के पास, कमजोर हो या मजबूत हो, जो भी हो, या भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको कमजोर किया था 2020 में उसका बदला हो, कारण जो भी रहा हो, सोच समझ करके नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई और यह रणनीति नीतीश कुमार की कारगर भी साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी और नीतीश कुमार को फिर से वापस लाया। 2020 में परिस्थितियां थी, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और यहां CPIML जो कि महागठबंधन की हिस्सा थी, एनडीए बनाम महागठबंधन का चुनाव बहुत जबरदस्त हुआ था और बड़ी मजबूती से लड़ा गया था। वो तो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो 70 सीटों में से मात्र 19 ही जीत करके आई, थोड़ा सा और उसने मेहनत किया होता। उसके बहुत सारे कारण है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यहां पटकनी मिली और चुनाव भी नीतीश कुमार ही लड़ रहे थे। जीरादेवी में उम्मीदवार जो था एनडीए गठबंधन का, वो नीतीश कुमार की पार्टी से ही था। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर 2020 का आपको पता ही है ना क्या हुआ था, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। वो फैक्टर थे चिराग पासवान। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद 2020 का तो तत्काल चुनाव हुआ था और उनकी मृत्यु होते ही एनडीए गठबंधन से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके चिराग पासवान को बाहर कर दिया गया था, उनकी पार्टी को। चिराग पासवान भी कम नहीं है, उन्होंने नीतीश कुमार के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। और आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के विरुद्ध वो बिगुल फूंके थे तो कारण आपको समझ जाना चाहिए कि जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा होगा तो अड़ंगा किसने लगाया होगा और नाराजगी किससे हुई होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती भी होगी कि कुछ सीटें उनको बढ़ा करके दे दी जाए, तो नीतीश कुमार तैयार नहीं हुएंगे क्योंकि उनके पास मौका था रामविलास पासवान से बदला लेने का 2005 वाला। और यह बदला भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन वही स्थिति हुई, अपने भी कमजोर हुए नीतीश कुमार। और फिर आज चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार एक खेमे में, एक गठबंधन में है और साथ चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। 2024 का चुनाव साथ में लड़ा है। चिराग पासवान जिस तरह से चुनाव लड़े उसके आधार पर यहां नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जिसमें कमला सिंह चुनाव लड़ रहे थे, हार गए और CPIML के अमरजीत कुशवाहा की जीत हुई। 2015 में हम आते हैं जीरादेवी में। 2015 में जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी और रमेश कुशवाहा, आप जानते होंगे रमेश कुशवाहा को, ये वही रमेश कुशवाहा हैं जो 2024 के चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। पूर्व विधायक भी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने तत्काल पाला बदल लिया था और यह चलता रहता है। 2015 में भी आपको याद होगा कि ऐसे ही पाला बदल लिया था। महबूब अली कैसर ने कांग्रेस से उठ करके सीधे चले गए थे, 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में सीधे चले गए थे लोक जनशक्ति पार्टी में और वहां जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते भी थे लोकसभा का। खैर 2015 में रमेश कुशवाहा जीत करके आए थे और उनको जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया था। ये 2015 वाली स्थिति आपको पता है ना क्या हुआ था। 2015 वो स्थिति था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ चुनाव लड़े थे। दोनों की ताकत मिली थी, लौकुश समीकरण और MOI समीकरण दोनों एक साथ था और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेना था 2014 का। बदला लिया गया, जम के लिया गया, खुल करके लिया गया, मजबूती से लिया गया और 53 सीटों पर आकर टिक गई थी भारतीय जनता पार्टी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की आशा देवी थी जो चुनाव हार गई थी और CPIML तब अलग लड़ रहा था चुनाव, जहां अमरजीत कुशवाहा जो अभी वर्तमान में विधायक है वो चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर थे। 2010 में भी लगभग स्थिति यही थी। आशा देवी 2010 में चुनाव जीती थी, यहां भी स्थितियां दूसरी थी, आपको पता है। हमने पहले ही बताया था कि यहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की ये जोड़ी, जिसे बिहार की जनता फुल फ्लेज में वोट दी थी, 106 सीटें जीत करके आई थी। 115 नीतीश कुमार की और 91 सीटें जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी। यहां पर आशा देवी की जीत हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी की हैं। 2015 में वो दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं CPIML के अमरजीत कुशवाहा जो तीसरे नंबर पर थे 2015 में, वो 2010 में दूसरे नंबर पर थे और राष्ट्रीय जनता दल यहां तीसरे नंबर पर फेंका गई थी। ये वो समय था जब लालू प्रसाद को बिहार से विदाई करने के लिए, बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयारी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं सिवान की तरफ। सिवान हमेशा से चर्चा में रहा है। सिवान क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन सिवान की बात करें तो यहाँ अवध बिहारी चौधरी
राष्ट्रीय जनता दल से जीत करके आए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष भी बीच में रहे हैं, आपको पता ही होगा। जब नीतीश कुमार 2022 में फान करके आए थे बाउंड्री वाल महागठबंधन में, तो अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था और वही अवध बिहारी चौधरी हैं। इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़ी थी सिवान में, 2020 की मैं बात कर रहा हूं। ओम प्रकाश यादव को, जो पहले सांसद हुआ करते थे, जिनका टिकट काट दिया गया था नीतीश कुमार के कारण 2019 में, उन्हें 2020 में उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। यहां भी फैक्टर आपको पता है कि क्या था, अच्छी तरह से पता है। यहां भी वही फैक्टर था, उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां पर कहीं ना कहीं अपना खेल जरूर खेला था और वो कमजोर भी किए थे। दूसरी 2015 की जब बात करते हैं तो यहां से व्यासदेव प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए थे। 2015 में विकट परिस्थितियों में व्यासदेव जीत करके आए थे, जो कि 2010 में भी जीत करके आए थे। 2010 में नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ थे, उसके साथ जीत के आए थे अवध बिहारी चौधरी। तब 2010 में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। 2015 में जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर रही थी। 2015 की बात आपको पता ही है, नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ थे और बबलू प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा था। यहां भी जीत हार हुई थी और यहां सबके बावजूद, इतना झंझावात के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत मिली थी। 2020 की बात करें, दरौली विधानसभा काफी चर्चित रहा है और यहां से अक्सर आपको पता होगा कि जो रिजर्व सीट होने के साथ साथ यहां भी लगातार सीपीआईएमएल का कब्जा रहा है। 2015 में भी, 2020 में भी। 2010 में यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और वो परिस्थितियां भी आपको पता है। लेकिन 2015 में भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भी चाह करके भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ी थी, लेकिन सीपीआईएमएल का गढ़ ही कहा जाता है। सीपीआईएमएल जो है यहाँ से बेहतर प्रदर्शन किया और सत्यदेव राम यहाँ से जीत करके आए थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, रामायण माझी थे। राष्ट्रीय जनता दल के परमानंद राम जो है 2015 में तीसरे नंबर पर रहे थे। 2020 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी और रामायण माझी जो कि 2010 में जीते थे, वो एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए थे। हालांकि 2015 में भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे। रघुनाथपुर की बात करें तो ये भी काफी चर्चा में रहा है। यहां से लगातार हरिशंकर यादव जीतते आए हैं। 2015 में भी उनकी जीत हुई, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। 2020 में भी उनकी जीत हुई, राष्ट्रीय जनता दल नहीं थे। और बीजेपी के विक्रम कुंवर की जीत हुई थी 2010 में। यहाँ 2020 की बात अगर करें हम, तो लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज दूसरे नंबर पर रहे थे और जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर थी। मात्र 26,000 वोट आए थे, जबकि आपको पता है कि ये वो सीटें हैं जहां दूसरे नंबर पर रघुनाथपुर में रहे थे और इन सीटों पर दावेदारी आज भी खुद चिराग पासवान की रहेगी। 2020 की परिस्थितियां आप समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार के हार का एक बड़ा फैक्टर जो था वो चिराग पासवान कहीं ना कहीं। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल की यहां जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और सीपीआईएमएल के अमर यादव तीसरे नंबर पर रहे थे। 2010 की हमने बता ही दिया कि बीजेपी जीती थी और सीपीआईएमएल के अमरनाथ यादव जो हैं वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अमरनाथ यादव लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे। बात करें दरौंदा की, तो ये भी काफी चर्चित सीट रही है और चर्चित इसलिए रही है कि यहाँ पर आपको याद होगा कि जगमातो देवी 2010 में यहाँ चुनाव जीत करके आई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटा, जो कि कई मामलों में फंसे हुए थे और उनको नीतीश कुमार साफ सुथरी छवि के कारण टिकट नहीं देना चाहते थे, तो आपको याद होगा कि पितृपक्ष में उनकी शादी कराई गई थी कविता सिंह के साथ और कविता सिंह को मैदान में उतारा गया था 2015 वाले मैदान में। और 2015 में वो चुनाव लड़ी भी, जीती भी और विधायक वहां से बन करके आई। जितेंद्र स्वामी बीजेपी के दूसरे नंबर पर थे। परिस्थिति आपको पता है कि क्या थी। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ रह करके भी अपनी छवि में कोई समझौता नहीं करना चाहते थे और यही कारण था कि अजय सिंह को यहां से नहीं उतारा गया। यही कविता सिंह, आपको याद होगा कि 2014 में एक बार फिर से इन्हें, माफ कीजिएगा, 2019 में इनको एक बार सांसद का मैदान में उतारा गया और सिवान से ये सांसद बनी थी। ये भी आपको याद होगा जदयू से। यही वो सीट था जिसको छोड़ना पड़ा था, सिवान वाली सीट को छोड़ना पड़ा था ओम प्रकाश यादव को। जो ओम प्रकाश यादव आपको हम पहले बता चुके हैं कि चुनाव लड़े थे और चुनाव में वो हार गए थे। उनको टिकट तो मिला था लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावे अगर बात हम करते हैं तो
दरौंदा की बात करें तो 2019 में उपचुनाव हुआ था। यहां से करणजीत सिंह जीत करके आए थे, निर्दलीय थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। शुरुआत में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। यहां से भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरे नंबर पर फेंका गई और जनता दल यूनाइटेड उपचुनाव में दूसरे नंबर पर अजय सिंह थे, वो दूसरे नंबर पर रह गए थे। अजय सिंह की हार हो गई थी। दोनों के बीच में काफी टक्कर हुआ था, आपको याद ही होगा सब कुछ। 2020 में करणजीत सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया और यहाँ सीपीआईएमएल दूसरे नंबर पर रही। इसके बाद 2015 में हमने आपको बताया ही कि कविता सिंह जीत करके आई थी और 2010 में उनकी जो सासू माँ है वो जगमातो देवी, यहाँ से चुनाव अजय सिंह की माता जी जो है वो चुनाव जीती थी। स्थिति बड़हरिया की करें तो ये भी काफी चर्चित आए, यहाँ के विधायक काफी चर्चित रहे। नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उनके स्वजातीय भी हैं, माफ कीजिएगा, खूब चर्चा में रहते हैं। चर्चा उनका होता है, कभी स्टेज पर डांस करके डांसरों के साथ, दब देखिएगा नर्तकियों के साथ उनका डांस करते हुए तस्वीर आता है और मस्त मौला आदमी है। लेकिन 2020 में आरजेडी से वो हार गए चुनाव। हमने आपको बताया भी कि कांटे की टक्कर थी। उस कांटे की टक्कर में बच्चा पांडे जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर यहाँ जीते और दूसरे नंबर पर यहाँ श्याम बहादुर सिंह रहे। यहाँ भी फैक्टर लोक जनशक्ति पार्टी बनी थी और लोक जनशक्ति पार्टी के कारण ही उनको चुनाव हारना पड़ा था। लगभग 2000 के आसपास वोटों से हारे थे वो, 3000 के आसपास के, और इन 3000 वोट से हारे वो और 5000 से ज्यादा वोट तो लेकर के आई थी लोक जनशक्ति पार्टी। 2015 की बात करें तो श्याम बहादुर बिना किसी दिक्कत के वहां जीत के आए थे लोक जनशक्ति पार्टी के। बच्चा पांडे, उस समय बच्चा पांडे लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े थे, 2015 में चुनाव हार गए थे। इसके बाद श्याम बहादुर सिंह 2010 में भी जीते, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और 2010 की परिस्थिति हम आपको बता ही चुके हैं। ये सारे जो सीट हैं, 6 सीट का हमने आपको आकलन करके बताया। इन 6 सीटों में अगर आप देखते हैं तो 2015 की स्थिति अगर हम आपको नटशेल में बताएं तो 2015 में परिस्थितियां उल्टा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2015 में दूसरे खेमे में थी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी, महागठबंधन था। वहां महागठबंधन 6 में से 5 सीटें जीत करके आया था और 1 सीट 2015 में मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 2010 की बात करें तो 2010 में दोनों साथ थे और महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली जो भी गठबंधन थी, यूपीए गठबंधन, उस गठबंधन को शून्य पर आउट होना पड़ा था। और एक सबसे बड़ी बात यह थी कि 2010 में सब कुछ होने के बाद 2009 में नीतीश कुमार, आपको पता होगा कि अलग खेमे में थे, एनडीए में थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे और सरकार केंद्र में यूपीए की चल रही थी। यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। 2004 से 2009 तक यूपीए 1 था, 2009 से 2014 तक यूपीए 2 था। तो यूपीए 2 में नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद के रहने के बावजूद 2010 का चुनाव जो है वो अलग अलग लड़ा गया था। कांग्रेस अलग लड़ी थी और कांग्रेस ने यहां टक्कर दिया था, जिसके कारण कई जगहों सीटों पर डैमेज भी हुए थे लालू प्रसाद। 2010 में 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन को गई थी। 2015 में नीतीश कुमार के अलग होने से मात्र 1 सीट एनडीए गठबंधन को गया था। बाकी की 5 सीटें, जिसमें से 3 सीट जेडीयू को, 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल को और 1 सीट सीपीआईएमएल को गया था। 2020 की बात करें तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिला था और नीतीश कुमार को 1 भी सीट नहीं मिला था। सीपीआईएमएल 2 सीट लेकर के आई थी और 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाला 2025 का चुनाव इसी पर आधारित है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है और नीतीश कुमार के साथ किस तरह की बातें होती है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कई सर्वे रिपोर्ट आपने देखे होंगे। उन सर्वे रिपोर्ट में भी हालांकि 50% से ज्यादा एनडीए गठबंधन को कहा जा रहा है कि वो सरकार बनाएगी और उसके पक्ष में लोगों का रुझान है, लेकिन इसके बावजूद बहुत पीछे महागठबंधन भी नहीं है। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। परिस्थितियां ये बदली हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार पर है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। ये कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, जिनमें से आपको मालूम होगा कि जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करिए या फिर चिराग पासवान की भी बात कर लीजिए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो किस तरह की भाषा का और किस तरह नीतीश कुमार के ऊपर सवाल, क्वेश्चन खड़े किए जाते थे।
वो सबसे बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव को प्रभावित करेगा। स्थानीय मुद्दे हैं उसको भी प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ पलायन को लेकर के जो मामला चल रहा है, पलायन को लेकर के बार बार नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। हालांकि घिर तो इसमें लालू प्रसाद भी रहे हैं क्योंकि 15 साल उन्होंने शासन किया है, लेकिन इसका भी असर देखने को मिलेगा। रोजगार और नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, उसको भी देखा जाएगा। जो अभी आपने देखा होगा कि महंगाई के साथ साथ जो वक्फ बिल वाला मामला है वो भी देखने को मिलेगा। और फायदा ये महागठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हिना साहब को इस बार अपने खेमे में लाया गया है। लंबे समय से वो बाहर थी, विरोध में चुनाव लड़ती थी, वो देखने को मिल रहा है। और हिना साहब के आने से निश्चित रूप से महागठबंधन को फायदा मिलेगा। मां बहन योजना आपको नजर आएगा। 17 महीने की सरकार को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी बातें रख रहे हैं, इसके अलावा यूथ कनेक्ट हो रहा है। यूथ दोनों साइड में है। MY समीकरण के साथ साथ वो बाप समीकरण भी लाना चाहते हैं। लेकिन इन सब में प्रशांत किशोर, IP गुप्ता, चंद्रवंशी, ये कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने अच्छा खासा इन्फ्लुएंस किया है बिहार की जनता को। और ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ये भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र सिवान जो है वो कहीं ना कहीं इस बार ऊंट को किसी और करवट बैठा सकता है। परिस्थितियां बदली हैं, समीकरण बदले हैं। बिहार इंतजार कर रहा है बदलाव के लिए। युवा कंधों पर भार देना चाहता है और देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार फैसला क्या आता है। लगातार हमारा इसी तरह से कमेंट्री जारी रहेगा। बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों के अंतर्गत जितने भी विधानसभा हैं 243, उन सभी की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। हम ये यात्रा शुरू कर चुके हैं और इस चुनावी यात्रा में 2025 के महाभारत में ये आज हमने आपको सिवान के बारे में बताया जो भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र है और ये बदलाव के लिए तैयार बैठा है। परिस्थितियां तीनों चुनाव के आपने देखे। फैसला आपको लेना है कि आप किसके पक्ष में आते हैं और क्या फैसला लेते हैं। आप जाति पर जाते हैं या फिर विकास को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए भी लगातार चाहे वो प्रशांत किशोर की बात करें, IP गुप्ता की बात करें या जितने भी युवा हैं वो विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में रोजगार लाना चाहते हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं। इस बदलाव के साथ आप खड़े होइए और निश्चित रूप से एक उचित उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।